नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। तो एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के जो डाटा रिलीज किया, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर पब्लिश किया गया 14 मार्च की शाम को, जिसके पब्लिश होने के बाद ये पता चल पाया सार्वजनिक तौर पर कि कौन कौन से वो बिजनेस टाइकून्स हैं, कौन सी वो बड़ी कंपनीज हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे थे अपनी अपनी मनपसंद की पार्टी को पैसा डोनेट करने के लिए। साथ साथ ये डाटा भी सामने आया कि कौन सी पार्टी को कितना डोनेशन मिला, पर अभी ये डाटा सामने नहीं आया कि किसने किस पार्टी को डोनेट किया। तो बहरहाल उस पर अभी भी विवाद है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एसबीआई से कहा है कि वो यूनिक नंबर या रेफरेंस नंबर आप उसको कहिए, वो भी उसका डाटा रिलीज किया जाए ताकि कम से कम ये पता चल सके कि किसने किस पार्टी को डोनेट किया। और जनवरी 2019 से लेकर के फरवरी 2024 तक का डाटा अभी निकाला गया है। तो तकरीबन 450 करोड़ रुपए का डाटा अभी भी नहीं रिलीज किया गया है, जो साल 2018 से 2019 के बीच का डाटा है। तकरीबन 10,000 बॉन्ड्स उसमें अभी भी बाकी हैं जिनकी वर्थ तकरीबन 450 करोड़ रुपए है, जो एक आरटीआई के मुताबिक पता चलता है एसबीआई के द्वारा दिए गए जवाब से। लेकिन बहरहाल जो भी डाटा अभी रिलीज किया गया है उसमें तकरीबन 1300 कंपनीज के नाम सामने आए और 12,000 कुछ करोड़ रुपए का वो अमाउंट था जो डोनेट किया गया अलग अलग पार्टीज को, खरीदा गया बॉन्ड्स के रूप में। अब जब से ये डाटा सामने आया है, इसमें 1300 कंपनीज के नाम सामने आए हैं और बहुत से विवाद सोशल मीडिया पर, अखबारों में, न्यूज में अलग अलग जगह छिड़े हुए हैं। एक अहम विवाद ये है, विवाद कहिए या कुछ सवाल आप कह सकते हैं, जो जरूरी हैं और जो पूछे जाएंगे इन तमाम बायर्स से, डोनर्स से और खुद पॉलिटिकल पार्टी से जिनको ये पैसे डोनेट किए गए हैं। वो कड़ी ये है कि कुछ पार्टीज, कुछ कंपनीज ऐसी हैं इन डोनर्स के अंदर, जिन कंपनीज के ऊपर ईडी ने कभी ना कभी, या तो साल 2014 के बाद से 2015-16 में, या फिर उससे थोड़ा पहले, या फिर इनकम टैक्स ने या सीबीआई ने या अलग अलग किसी अथॉरिटी ने, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट रहा हो, कभी ना कभी इन डिपार्टमेंट्स ने इन कंपनीज के ऊपर रेड्स की हैं। इसको लेकर बहुत सी रिपोर्ट्स हमने भी अपने चैनल पर पब्लिश करी। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो सबसे बड़ी डोनर कंपनी है सैंटियागो मार्टिन, जिसके ओनर हैं, उनका क्या ताल्लुकात रहे हैं ईडी से, किस तरीके से ईडी ने उनकी कंपनी के ऊपर रेड्स करी थी और फिर उसके बाद जो डाटा में पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के उन्होंने डोनेट किए, अब किस पार्टी को किए उसके ऊपर अभी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और वेदांता ग्रुप की हमने बात करी। तो आज एक और लिस्ट में लेकर आया हूं, इसमें तकरीबन 20-21 कंपनीज के नाम हैं। और अभी क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा है तो उस पर स्टडी अभी भी जारी है, तो विद टाइम ये पता चलेगा आने वाले दिनों में कि कौन कौन सी कंपनी का क्या बैकग्राउंड है और कौन सी कंपनी की क्या हिस्ट्री है, किसके ऊपर किसका दबाव कब रहा हो। लेकिन बहरहाल वो 21 कंपनीज का डाटा और नाम मैं इस वक्त आपके सामने लेके आया हूँ। फ्यूचर गेमिंग जो पहली कंपनी है जिसको सैंटियागो मार्टिन ओन करते हैं, उनके बारे में हम सब जानते हैं। 1300 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड्स उन लोगों ने खरीदे हैं इस कंपनी ने, और किसको डोनेट किए हैं वो तो नहीं पता चला, लेकिन इतने के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं, तो लिहाजा डोनेशन भी किया गया है। लेकिन इस कंपनी से ईडी का क्या ताल्लुकात रहा है, हमने आपको बताया कि 450 करोड़ रुपए तक के एसेट्स यहाँ से सील किए गए थे, सीज किए गए थे जब ईडी ने यहाँ पे रेड किए थे। इनके जो सन इन लॉ थे उनको ईडी ने एक बार अरेस्ट भी किया था। तो विवादों में घिरी रही है ये कंपनी। और सैंटियागो मार्टिन जो कि गैम्बलिंग का काम करते हैं, लॉटरी का बिजनेस है इनका, इस तरीके से बताया जाता है, ऑनलाइन गैम्बलिंग वाला, और उसमें ये कंपनी डील करती है। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये लोग काम करते हैं। इनके ऊपर आरोप लगाया गया था साल 2024 की शुरुआत में इनकी जो कालेश्वरम प्रोजेक्ट था तेलंगाना के अंदर, उसमें तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए का गबन इन्होंने किया। इनकम टैक्स की रेड हुई, कैग की रिपोर्ट आई, ये सारी तमाम चीजें हैं। इन्होंने भी तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। अब इस लिस्ट में थोड़ा सा मैं आपको नीचे ले जाता हूं, क्योंकि वेदांता लिमिटेड की बात हम लोग ऑलरेडी कल से ही करते आ रहे हैं और हमने बहुत वीडियोस इसके ऊपर किए कि किस तरीके से वेदांता ने तकरीबन 10% अपने प्रॉफिट का, अगर टैक्स को हटा दिया जाए तो वो डोनेट किया है, उतने के बॉन्ड्स खरीदे लगभग 400 करोड़ रुपए के। और किस तरीके से वेदांता लिमिटेड जो कंपनी है वो विवादों में रही है। साल 2018 में जब वो मामला उठ करके आया था ब्राइब फॉर वीजा वाला, जिसमें पी चिदम्बरम और उनके बेटे भी शामिल थे, और ईडी ने ये बात कही थी कि वेदांता के ब्राइब फॉर वीजा स्कैम में शामिल होने के पुख्ता सबूत ईडी के पास मौजूद हैं। और उसके बाद किस तरीके से वेदांता ने 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स जाकर के अप्रैल 2019 में खरीदे, वो पूरी कहानी हमने आपको बताई हुई है। अब उसके बाद अगर आप हीरो मोटोकॉर्प की तरफ आएंगे, हीरो मोटोकॉर्प एक कंपनी है, इन्होंने भी बड़े बॉन्ड्स खरीदे और मार्च 2022 में हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि जी आपने टैक्स चोरी की है, यानी कि अपना टैक्स
ना पे करने के लिए आपने अपना जो ऑडिट है वो गलत किया है और गलत तरीके से नंबर्स को सरकार के सामने रखा है। और मार्च 2022 में जब ये रेड होती है और उसके बाद अक्टूबर 2022 में जाकर के हीरो मोटोकॉर्प भी तकरीबन 20 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदती है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, रश्मि ग्रुप का नाम इसके अंदर मौजूद है जिनके ऊपर रेड हुई और उसके बाद सेम महीने के अंदर बॉन्ड्स खरीदे गए। जुलाई 2022 की बात की जाए तो डीएलएफ ग्रुप एक इंपॉर्टेंट नाम है। डीएलएफ ग्रुप की कंट्रोवर्सीज को हम सब जानते हैं। साल 2014 में किस तरीके से कैग की उस रिपोर्ट में ये इल्जाम लगाया गया कि भाई हरियाणा सरकार ने, जब दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी सरकार हुआ करती थी हरियाणा में, और ये इल्जाम लगाया गया कि किस तरीके से हरियाणा सरकार ने डीएलएफ ग्रुप को जो गवर्नमेंट ओन्ड लैंड है वो सस्ते में बेची है, जिसकी वजह से तकरीबन 450 करोड़ रुपए का 450-500 करोड़ रुपए का नुकसान स्टेट को हुआ है। तो इस पूरे एलिगेशंस में डीएलएफ ग्रुप घिरा रहा लगातार, और उसके चलते ही, उसी इन्वेस्टिगेशन के चलते जब रेड्स होनी शुरू हुई और जब पूछताछ होनी शुरू हुई, चाहे वो इनकम टैक्स की हो या फिर स्टेट अथॉरिटीज की हो, तब जाके ईडी ने भी, डीएलएफ ग्रुप ने भी नवंबर 2022 में 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। उससे पहले 2019 में अक्टूबर में 25 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे। जब अक्टूबर में बॉन्ड्स खरीदने के बाद 2019 में 2022 दिसंबर में फिर से एक बार रेड हुई है, तो 15 तो उसके बाद भी जो है 2023 में नवंबर में जाकर के बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। तो अब ये डायरेक्ट ताल्लुकात तो नहीं बिठाया जा सकता, लिहाजा इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या सरकार ने या बीजेपी ने दबाव बनाया था इन कंपनीज के ऊपर। लेकिन ये मात्र इत्तेफाक होगा, ये भी कहना थोड़ा सा अपने आप में पेचीदा लगता है, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 21 कंपनीज की सूची में इस वक्त आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उसके बाद आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो रेडीज लैब्स इसके अंदर मौजूद है, नवयुग इंजीनियरिंग इसके अंदर मौजूद है। अक्टूबर 2018 में इन लोगों ने बॉन्ड्स, इनके ऊपर रेड हुई और बॉन्ड्स खरीदे अप्रैल 2019 के अंदर 30 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स। आदित्य बिरला ग्रुप के ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप ने तकरीबन 170 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे टोटल अगर मैं आपको बॉन्ड्स की वर्थ बताऊं तो। और आदित्य बिरला ग्रुप के ऊपर जो ओडिशा स्टेट के अंदर इनके फैक्ट्रीज थी, वहां पर स्टेट पॉल्यूशन अथॉरिटी का भी इल्जाम था कि भाई आपकी फैक्ट्रीज की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। फिर इनके ऊपर रेड्स भी की गई थी, बहुत सारे इंस्पेक्शन भी हुआ, सवाल जवाब भी किए गए कि आप किस क्वालिटी का जो है प्रोड्यूस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तब आदित्य बिरला ग्रुप ने भी काफी सारे बॉन्ड्स खरीदे हैं। अप्रैल 2019 की बात है, अलग अलग रेट्स को ये बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आईएफबी एग्रो लिमिटेड ये कंपनी है, और इस कंपनी ने तकरीबन 145 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं। और आईएफबी एग्रो के ऊपर बंगाल में जब ये कंपनी थी, तो आपको शायद ध्यान हो या ना ध्यान हो, तो मैं आपको बताता हूँ। जगदीप धनखड़ साहब जो कि अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये उन दिनों बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, और आईएफबी एग्रो की एक आउटलेट के ऊपर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। और उस हमले के ठीक अगले दिन इंस्पेक्शन होना शुरू हुआ था और ये सवाल उठने लगे थे कि क्या संपर्क है, क्या ये कंपनी टैक्स चोरी कर रही है, और इस तरीके की तमाम जो स्टेट अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट ओन्ड अथॉरिटीज हैं, उन्होंने जब रेड्स करने शुरू किए, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया, तब से अब ये जो है अखबार में, मीडिया में इस बात की कड़ी को जोड़ा जा रहा है कि आईएफबी एग्रो ने जो बॉन्ड्स खरीदे हैं वो अगर आप देखें तो जून 2020 के अंदर खरीदे हैं। जून 2020 के अंदर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। 25 जून को प्रिसाइजली अगर मैं जाऊं तो 2020 में इनकी फैक्ट्री के ऊपर हमला हुआ था, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। जगदीप सिंह धनखड़ साहब ने इंटरवीन भी किया था उस पूरे मामले में। और नवंबर 2021 के अंदर, अक्टूबर 2021 के अंदर माफी चाहूंगा, इन लोगों ने जाकर के बॉन्ड्स खरीदे हैं 40 करोड़ रुपए के। हालांकि टोटल जो बॉन्ड्स का अमाउंट इन लोगों ने खरीदा है वो तकरीबन 145 करोड़ रुपए का है। इसी कड़ी में फिर आगे सन फार्मा का नाम है, रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, शिरडी साई इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। तकरीबन 20-21 कंपनीज है जिनकी सूची अभी हमने तैयार की है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि और भी कंपनीज ऐसी हों जिनका कुछ ना कुछ रिश्ता, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हो, जीएसटी डिपार्टमेंट से हो, या फिर ईडी से हो, वो कहीं ना कहीं रहा है। अब ऐसे में ये सवाल उठ खड़े होते हैं जरूर कि जिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये चंदा गया, चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, जरूरी नहीं है कि सारा चंदा बीजेपी को गया हो सकता है तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी या अलग अलग पार्टीज हैं, बीआरएस को भी कुछ चंदा गया इसमें, तो उनको जो ये चंदा गया वो किस आधार पर गया? क्या कोई पॉलिटिकल दबाव बनाया गया था इन कंपनीज के ऊपर कि अगर आप चंदा नहीं देते हैं तो आपके ऊपर ये रेड्स नहीं रुकवाई जाएंगी, या आपको हो सकता है सलाखों के पीछे जाना पड़े? ये सवाल उठाने बहुत लाजमी से हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक इस बात का भी डाटा सामने नहीं आया है कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को
डोनेशन दिया है। और खास तौर पर जो 2018 से 2019 के बीच का डाटा है, जिसमें तकरीबन 450 करोड़ रुपए की वर्थ के जो बॉन्ड्स हैं उनका डाटा सामने आना है, वो भी अभी एसबीआई ने रिलीज नहीं किया है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल पाएंगे जब एसबीआई पूरा डाटा रिलीज करता है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कोई भी खबर जानने के लिए आप जुड़े रहिए मौजूद स्टोरी के साथ। हम तमाम अपडेट्स के साथ आप तक आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।